हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच लोगन स्लैश वुल्वरिन मूवीज इन ऑर्डर। तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि एक्समैन सीरीज का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो भाई साहब देखिए, कई सारे लोग हैं जो एक्समैन मूवीज को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें वुल्वरिन का कैरेक्टर है। आप हालांकि जब लोगान मूवी आई थी लास्ट वुल्वरिन की, ह्यू जैकमैन जो इसका एक्टर है वो उसने खुद घोषणा की थी कि इसके बाद में वुल्वरिन का कैरेक्टर कभी प्ले नहीं करूंगा। लेकिन पिछले साल ही रियान रेनॉल्ड्स यानी डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर के साथ वुल्वरिन को प्ले करने वाले ह्यू जैकमैन ने अनाउंसमेंट कर ली है। हे ह्यू, डेडपूल 3 में मेरे चड्डी बड्डी बनोगे? साले तेरी चड्डी फाड़ूंगा मैं। चलो आएगा तो सही। कि डेडपूल 3 में वो करने वाला है कमबैक। तो भाई साहब उसके पहले हमको कौन कौन सी वुल्वरिन की मूवीज देखनी चाहिए उसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वुल्वरिन की सबसे पहली मूवी आई थी एक्समैन जो 2000 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी की जो कहानी है उसका स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि बाकी सारे जितने भी एक्समैन है वो एक जगह पे और वुल्वरिन जो है वो कहीं और रहता है। और फिर उसके ऊपर हमला होता है और उस हमले की जड़ तक पहुंचने के लिए वुल्वरिन फिर मिलता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और उसकी स्कूल से। और उसके बाद कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और भाई साहब सच बता रहा हूं, ये फिल्म जब हिट हुई तब इसका जो बाकी बहुत सारे इसमें सुपर हीरो के कैरेक्टर्स है, लेकिन जितनी तारीफ वुल्वरिन के कैरेक्टर की हुई उतनी किसी की नहीं हुई। और सही मायने में ये सीरीज की बुनियाद बनी वुल्वरिन के वजह से। इसके बाद 2003 में इसकी दूसरी मूवी आती है जिसका नाम है X2। अब ये हालांकि एक्समैन का डायरेक्ट सीक्वल है जहां पे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो की टीम्स का जो एक कंक्लूजन फर्स्ट पार्ट में दिखाया था वहीं से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। और इसकी स्टार्टिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। इसमें आपको कर्नल विलियम स्ट्राइकर करके एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो एज अ विलन रोल प्ले करता है। और वो क्यों विलन बना है, उसके पीछे क्या क्या कहानी है, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और सही मायने में ये सीक्वल एक्समैन से भी बहुत बेहतरीन निकल के आता है। और जब ये दो पार्ट बने तो इसके क्रिएटर्स ने फैसला लिया कि हम इसका एक थर्ड और आखिरी पार्ट बनाएंगे जिसका इन्होंने नाम रखा था उस वक्त एक्समैन द लास्ट स्टैंड। अब हालांकि जब ये थर्ड पार्ट आया तो इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसकी एक्शन, इसका वीएफएक्स, सीजीआई बहुत बढ़िया था। फिल्म देख के मुझे तो सही मायने में बहुत मजा आया था। लेकिन ये फिल्म की जो कहानी थी वो थोड़ी सी अटपटी थी और जितने पहले दो पार्ट ने अच्छा बिल्डअप किया था उतना नहीं हो पाया। और यहाँ पे रोग नाम की जो कैरेक्टर है जिसका लोगन यानी हमारा जो वुल्वरिन है उसके साथ लव अफेयर दिखाया था और उसका एक कुछ कंक्लूजन पे ये कहानी लेके जाती है। और इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो कुछ लोगों को शायद पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। बट पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये सही मायने में एक ग्रैंड फिनाले जैसा फील देती है। अब इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या वाकई में एक्समैन सीरीज खत्म हुई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं था गाइस। इधर जब एक्समैन के 3 पार्ट बने तो इन लोगों ने देखा कि वुल्वरिन की जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ते ही जा रही है। इसलिए फिर इन्होंने बनाई वुल्वरिन की एक ओरिजिन फिल्म जिसका नाम है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन। इस फिल्म की जो कहानी है ये बहुत ही पास्ट में चली जाती है। इसमें वुल्वरिन की वाइफ रहती है, उसकी शादी हुई है, उसका एक सगा भाई है, बहुत सारी इसकी फैमिली ड्रामा है। और साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलता है कि मेन हमारा जो वुल्वरिन है वो कैसे वुल्वरिन बना और उसके जो स्पाइक्स निकल के आते हैं वो कैसे इतने पावरफुल बने, इस सब की कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब हालांकि ये फिल्म क्रिटिक्स को उतनी पसंद नहीं आई थी क्योंकि ये फिल्म थोड़ी आपको स्लो जरूर लगेगी, लेकिन इसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी वो देख के पर्सनली मुझे बहुत मजा आ गया था। तो ये फिल्म आप जरूर से देखना अगर आप वुल्वरिन के हार्डकोर फैन हो तो। अब जहां पे एक्समैन वालों ने ये क्लियर किया था कि जो ओरिजिनल कहानी है उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 5वें पार्ट में बनाया एक प्रीक्वेल यानी जो पहली फिल्म बनी थी एक्समैन उसकी प्रीक्वल यानी चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो, इनके जो आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ये एक्चुअली बुढ़े हैं करंट टाइम में, लेकिन जब ये जवान थे तब इनके बीच में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली अब ये फिल्म जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्टार्टिंग में ये दोनों फ्रेंड्स थे। ये फिल्म बहुत बढ़िया है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो का जो रिलेशनशिप दिखा है वो देख के एक टाइम पे तो आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वुल्वरिन की बात निकल के आती है तो वुल्वरिन का सीन हार्डली 2 या 5 सेकंड का है, उसका एक छोटा सा कैमियो है
तो भाई साहब उसके कैमियो के लिए आपको ये देखनी है तो देखिए, अदरवाइज वो कैमियो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो कहाँ पे कैमियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अदरवाइज ये फिल्म बहुत बढ़िया है, और ये फिल्म आपको देखनी जरूरी क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और फर्स्ट क्लास आने के बाद जब लोगों की डिमांड होने लगी, अरे भाई साहब तुमने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, वुल्वरीन को सिर्फ एक सीन के लिए दिखा के टीज कर दिया हमको, लोग बहुत गुस्सा थे, और उनके गुस्से को खत्म करने के लिए फिर इन्होंने वापस वुल्वरीन की एक नई फिल्म की घोषणा की, जो बनी जिसका नाम था द वुल्वरीन। अब हालांकि द वुल्वरीन का जो कहानी का पीरियड है वो द लास्ट स्टैंड के बाद का है। वुल्वरीन के साथ या लोगन के साथ क्या हुआ वो आपको द वुल्वरीन में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म में जो हमारा मेन वुल्वरीन का कैरेक्टर है वो जापान चला जाता है, और जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब स्फोट हुए थे, एक जापानीज सोल्जर की जान बचाई होती, वो उसको जापान में बुलाता है, और उसके बाद वो एक ऐसी अजीबोगरीब डिमांड करता है कि वुल्वरीन हालांकि अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि देखिए वुल्वरीन की एक सबसे बड़ी जो ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि उसकी जो सर्टन एज में उम्र चली गई उसके बाद उसकी एज बढ़ ही नहीं रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ के जो भी लोग पैदा हुए या जो भी उसके साथ जवान रहे या उसके जिसके साथ रिलेशनशिप बने वो सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन ये आज भी जिंदा है। तो इसके वजह से वो अपने आप से परेशान रहता है, और जब एक सामने वाला बंदा यानी ये जो जापानीज सोल्जर है कुछ डिमांड करता है तो क्या वो वुल्वरीन पूरी कर पाता है या आगे जाके क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद 7 नंबर पर फिल्म आती है, मेरे हिसाब से वुल्वरीन को लेके जितनी भी एक्समैन वालों ने फिल्में बनाई ना उसमें की ये सबसे फेवरेट फिल्म है। और इसमें वुल्वरीन का जो कैरेक्टर है ना भाई साहब देख के मजा आ जाता है, और सिर्फ वुल्वरीन नहीं, इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स है ना और जितनी भी सिचुएशंस आते हैं ना देख के आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए ये फिल्म देखने से पहले आपको फर्स्ट क्लास देखनी जरूरी है, तो इसलिए मैंने वो फिल्म को लाइन में रखा था। और इस फिल्म की जो कहानी है जहां पे द वुल्वरीन की खत्म होती है उसके तुरंत बाद की है, और हालांकि ये जो एक्समैन द लास्ट स्टैंड थी उसका भी सीक्वल है, और इसमें हमारा जो वुल्वरीन है उसको टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में भेजा जाता है कोई चीज चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे ना तो जो पुराने चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो नए करंट पीरियड के हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो हालांकि वो पास्ट में जाके क्या जो चीज चेंज करनी थी वो चेंज कर पाता है या नहीं कर पाता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो टाइम ट्रैवल का सीनारियो है और जो भी इसका करंट पीरियड और पास्ट पीरियड को एकजुट करने की जो कोशिश दिखाई गई है ना भाई देख के मजा आ जाता है। और साथ ही साथ जिस टाइम पीरियड में ये कहानी चली जाती है उस वक्त का वॉर का बैकग्राउंड इन्होंने लिया है तो वो देख के बड़ा मजा आ जाता है। इसके बाद 8 नंबर पे फिल्म आती है एक्समैन एपोकैलिप्स। अब हालांकि एक्समैन एपोकैलिप्स में बहुत साल पहले इजिप्ट की पिरामिड्स में दफन हुआ एक शैतान जाग उठता है और वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। तो क्या हमारे एक्समैन उसको रोकने में कामयाब हो पाते हैं या उसको रोकने की फिराक में हमारे ही किसी एक्समैन की जान गंवा बैठते हैं? अब ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ये फिल्म आप जरूर से देखिए। और इसके बाद आती है 2017 की फिल्म जिसका नाम है लोगान। अब हालांकि ये अब तक की जितनी भी एक्समैन की फिल्में बनी उसमें की सबसे ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है, और ये फिल्म के बाद ही हमारे वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करने वाला जो एक्टर है उसने घोषणा की थी कि भाई इसके बाद मैं वुल्वरीन का कैरेक्टर तो कभी प्ले नहीं करूंगा। तो क्या वो अपनी बात पे सच उतर पाया? तो भाई साहब ये जो लास्ट ईयर घोषणा हुई उससे क्लियर हो जाता है कि नहीं उतर पाया, लेकिन इतनी सारी फिल्में आपको देखनी पड़ेगी। अभी हालांकि लोगान के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि लोगान जो है वो कहानी को फ्यूचर में लेके जाती है, यानी बीच में के कई सारे गैप आपको देखने को मिलेगा, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि इसका टाइमलाइन है तो क्या है। लेकिन ये फिल्म आप देखिए बहुत बढ़िया फिल्म थी। इसके बाद वुल्वरीन हमको डेडपुल 2 में एक हिंट के तौर पर दिखा था, मतलब मैं कैसे कहूँ इसमें वो एग्जैक्टली दिखा भी था और दिखा नहीं भी था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप डेडपुल 2 देखोगे तो उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा उसको ध्यान से देखना तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। हाँ हालांकि ये डेडपुल 2 में पूरा है नहीं, तो पूरी फिल्म आपको वुल्वरीन को देखने के लिए जरूरत नहीं है, आप ये खाली सीन ढूंढ के कहीं से यूट्यूब वगैरह से निकाल सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी टिप यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कि अगर आप वुल्वरीन की नेक्स्ट फिल्म देखना चाहते हो तो डेडपुल 1 और ये जो डेडपुल 2 है ये दोनों फिल्में देख लीजिए। इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि डेडपुल 3 में हमको देखने को मिलने वाला है वुल्वरीन प्लस डेडपुल। तो ये फिल्म आने वाली है 2024 में, तो इसके पहले इतनी सारी फिल्में आप देख के रखिए, और जब उस फिल्म में आपको वुल्वरीन देखेगा तो भाई मैं तो
बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो डेडपूल मेरा फेवरेट है, साथ ही साथ वुल्वरिन उससे भी ज्यादा फेवरेट है। तो दो जब आपके फेवरेट कैरेक्टर एक फिल्म में आते हैं ना, तो भाई देखने का मजा दुगना हो जाता है। और मुझे पक्का यकीन है कि ये फिल्म आपको बहुत मजा देगी। बाकी ये आपको वुल्वरिन की या लोगान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।